কলকাতা ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার পাশে হকার্স জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো অপারেশন সানশাইন ধিক্কার দিবস তথা শহীদ দিবসের সমাবেশ। হকারদের বিভিন্ন সময়ে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে এই সভায় সংগঠনের নিম্নলিখিত দাবি ছিল: কোথাও কোনো হকারকে উচ্ছেদ করা যাবে না, ও 2 নম্বর হচ্ছে সমস্ত হকার কে সার্ভে করতে হবে। 3 নম্বর হচ্ছে সমস্ত হকারদের লাইসেন্স প্রদান করতে হবে। 4 নম্বর ব্যাপার হচ্ছে যেখানে যে হকারি করছে সেখানেই ভেন্ডিং জোন ঘোষণা করতে হবে। 5 নম্বর হচ্ছে কেন্দ্রীয় হকার আইন 2014 সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য রাজ্য স্তরে মনিটরিং কমিটির গঠন করতে হবে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে। 6 নম্বর হচ্ছে রাজস্থান ও কর্ণাটক সরকার জিআইজি শ্রমিকদের জন্য যে আইন করেছে তার মতো পশ্চিমবঙ্গ আইন করতে হবে। 7 নম্বর হচ্ছে ই-কমার্স ও অ্যামাজনকে হকারদের সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আশা করি আমাদের সমূহ বিবেচনা করা উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এই কথাগুলি উঠে আসে বক্তাদের বক্তব্যে। সবাই বিভিন্ন রাজ্য থেকে হকার ইউনিয়নের নেতৃত্ব অংশ নেন এই সভায়। আপনারা এই খবর দেখছেন আরবান টাইমস সোশ্যাল মিডিয়া পোর্টাল চ্যানেলে महंत दासगुप्तर खबरे। रोशन का गाड़ी घुमवा दिया, यही होता था ना, सुबह 4 बजे तक आपसे परेशान करके, और दूसरा दिन बोला जाता था सब हॉकर को 5-5 हजार रुपया दो, हम कारपोरेशन का रेट रोकवाए हैं, कारपोरेशन में हमें पैसा देना है। अरे तो लेफ्ट फ्रंट सरकार चोरों का सरकार था तो तुम हॉकरों का पैसा उठाते थे। आज क्यों नहीं वो कारपोरेशन का रेट हो रहा है? आज क्यों नहीं वो पुलिस का रेट हो रहा है? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट पैसा लेने वाला नहीं, पैसा देने वाला है। हमारा लीडर पैसा लेने वाला नहीं, ये पैसा देने वाला है। तो इडी सीबीआई करेगा কিছু প্রমাণ করতে পারবে না, এটা মনে রাখবে বন্ধুরা। आज जितना ड्रिल कर लीजिए, आप जितना डिटेन कर लीजिएगा, आप 5 साल जेल में सजा दीजिएगा, लेकिन साबित नहीं कर पाइएगा, कुछ भी याद रखिएगा। और बंगाल की जनता जिस कदर 2021 में दिखाई है, ठीक उसी तरह हिंदुस्तान की जनता 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे पास बचता क्या है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ बंटवारा। एक तो छोटा सा पाकिस्तान है, उसको भी दबाने नहीं सकते हो। अरे बंगाल की गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी उस दिन पाकिस्तान को दबा के दिखा देगा, मैं गारंटी बोलता हूं। हमारे हॉकर जॉइंट एक्शन कमेटी को दे देंगे तो हम लोग पाकिस्तान को समझ लेंगे। चाइना रोड पे रोज अंदर घुसता है, वो नजर नहीं आता है, और पाकिस्तान का नाम लेके आदमी को भड़का के उगलवाते हैं। यार एक छोटा सा पाकिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक करते, बड़ा स्ट्राइक करते और पाकिस्तान को कुछ नुकसान ही नहीं पहुंचा पाते। अरे उससे बढ़िया तो हमारी जननेत्री ममता बनर्जी है, जो बंगाल के ऊपर गलत नजर दिखाता है उसे उसका रास्ता दिखा देती है। तो हिंदुस्तान में भी जो गलत नजर दिखाएगा, जिस दिन बंगाल ममता बनर्जी के अंदर में आएगी उस दिन उसको उसका रास्ता दिखा दिया जाएगा। हॉकर जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, हॉकर जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ तो सिर्फ अपने हॉकर्स भाई की वजह से मौजूद हूँ, और अगर मौजूद हूँ तो हॉकर जॉइंट एक्शन कमेटी का एहसान है जो मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। मैं साथ ही साथ बोलता हूँ, आप सबको याद दिला रहा हूँ, आप सबों का एहसान है जो आज इस मंच पे इतना बड़ा मिचिल लेकर के मैं आया। हमारे अशीत दा, हमारे प्रमोतोष दा, ये हमारे शुरुद्दीन के गुरु है। हमारे राजेश जी सिन्हा जी जो हमें सिखाया कि वसीम तुम्हारे तरह इंसान के ब्रह्मन रोड में जरूरत है, क्योंकि हम वहां से तुम्हें सपोर्ट देंगे और तुम यहां से बाम दलालों को भगाओगे। तो हमने उसमें कामयाब हुआ, और आपसे वादा करता हूं जहां जहां पैसा उठता है हॉकरों से, जहां जहां जो भी जुल्म होता है हॉकरों पे, यू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आई विल बी देयर टू सर्व यू टिल माई डेथ। चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा करूंगा हॉकर्स भाई के लिए, हॉकर्स को छोड़ूंगा नहीं। तो बंधु मैं ये बात कह रहा था कि उस टाइम में कारपोरेशन को सेटिंग करके कारपोरेशन के लोग आते थे और कारपोरेशन से जेसीबी गाड़ी लेकर के आते थे, किसी हॉकर का कुछ उजड़ता नहीं था। लेकिन जब सुबह 4 बजता था ना तो फिल्म खत्म हो जाता था। सुबह 4 बजता था तो अमरीश पुरी आता था, बोलता था पैसा सबको इकट्ठा करने हुआ, हम कारपोरेशन सेट किए, तब जेसीबी गाड़ी वापिस किया है। खुद ही रेड करवाता था थाना से बोल करके।
हेयर स्ट्रीट थाना, बड़ा बाजार थाना, सबको सेट करके वो उस टाइम में बाम दलाल लेफ्ट फ्रंट के लीडर खुद ही थाना सेटिंग करता था और सेट करके बोलता था क्या कि आज ऑफिसर आ रहा है, मैं रुकवा दूंगा, नहीं आएगा, और 10-10 हजार रुपया उठाता था सब होकर से। बंदो ये सही है कि गलत है, आप बोलिएगा। अगर गलत बोल रहा हूं तो इस मंच पे आके मुझे बोलिएगा। लेकिन आज तो हमारे पुलिस भाई हमारा बहुत सहयोग करते हैं, आज तो हमारा कॉर्पोरेशन हमें बहुत सहयोग करता है। आज क्यों नहीं ऐसा होता है? आज तो वही पुलिस भाई है जो हमें सहयोग करते हैं कि ठीक है ये गरीब मजदूर है, जाएगा कहां? डिसिप्लिन में रहो, हद में रहो, डिसिप्लिन से कारोबार करो कि किसी को परेशानी ना हो। तो मैं एहसान मानता हूं अपनी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का, एहसान मानता हूं कोलकाता पुलिस का, जिन्होंने हमें हर वक्त सपोर्ट किया हॉकर्स को मजदूरी करने के लिए, गरीब का परिवार को चलाने के लिए। आप कभी भी याद रखिएगा इस बात को कि अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगा तो हॉकर नहीं चल पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट आपके खिलाफ नहीं है। ये जो हमारे साथ साजिश रचा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये साजिश रच करके हाई कोर्ट में केस करवाते हैं और हाई कोर्ट से ऑर्डर पास करवाते हैं। भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कराने भी हमें आता है, एक बार ब्रह्मन रोड से करवा चुका हूं। अगर ग्रैंड होटल के हॉकरों को उजाड़ा जाएगा तो पूरा ब्रह्मन रोड उठ करके आएगा, इस बात का वादा करके चाहता हूं यहां से। अगर एक भी हॉकर को कलकत्ता के अंदर से उच्छेद किया जाएगा तो हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी शांति नहीं बैठेगा। हमारा सारा लीडरशिप दिल्ली से धर्मेंद्र अंकल को हम लोग बुलवाएंगे और हॉकर्स का घर को बसवाएंगे उजड़ने का वजह, क्योंकि हमारे जन्नत सिखाती है किसी को उजाड़ा नहीं जाता है, किसी को बसाया जाता है। जन्नत्री हमारी ये बोल करके आई थी कि हमें बदला नहीं लेना, हमें पलटना है, हमें बदलना है, बदला नहीं लेना है। तो दोस्तों और साथियों आप याद रखिएगा, आगामी दिन में हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो आज एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये सब आपके लिए ही किया है। 2015 में हमारी नेत्री एक लाइसेंस के लिए अप्लाई की थी, लेकिन हुआ क्या, उसे कोर्ट में कुछ हमारे अपोजिशन लोग स्टे लगवा दिए केस करके कि हॉकर को जब लाइसेंस मिल जाएगा तो हॉकर तो अभी ऐसे कर रहा है, बाद में क्या करेगा। अरे भाई बाद में क्या करेगा, तुम 34 साल का कि हो जुड़वाने उतर जाए तो घर छोड़ के बंगाल से भागना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग अभी भी तुमको टाइम दिए कि सुधर जाओ। अभी भी ममता बनर्जी के ऊपर आकर के बोल दो ममता बनर्जी जिंदाबाद, ये मौका सिर्फ हमारी ही पार्टी देता है, दूसरा पार्टी नहीं देता है। तो दोस्तों और साथियों, ये मैं याद दिला देना चाहता हूं आप सबों को कि आप जहां बैठे हैं हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ये कसम खा के गठन बनाए, संगठन बनाए कि हॉकर जहां बैठा है वहीं बैठेगा। हॉकर्स को आप उच्छेद नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, हॉकर्स रास्ता में आ जाता है, हमारा भी गलती है, मैं साफ तस्लीम कर रहा हूं ऑन स्टेज। आप आइए हमसे बात कीजिए। आपका बच्चा अगर कुछ गलती करता है तो आप उसे डायरेक्ट मारते नहीं है, आप उसे डायरेक्ट घर से नहीं भगा देते, निकाल नहीं देते। तो हमें भी हमारा घर से निकाला ना जाए दोस्तों। हमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात मैं कह रहा हूं कि हमें भी हमारा घर से निकाला ना जाए। इसलिए नहीं निकाला जाए कि आके हमसे बात किया जाए हमने क्या परेशानी किया है, और हमें एक मौका दिया जाए कि हम सही से डिसिप्लिन में अगर नहीं बैठते तो उसके बाद जो एक्शन लेना है आप हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से हमसे एक्शन ले, हम पर हमें आकर के आवाज उठाए। हम रास्ता पे आ जाते हैं बेशक सही है, तो हम तो रास्ता के लोग हैं, हम कहाँ जाके कारोबार करें, हमारा तो दुकान नहीं है। अगर किसी का दुकान रहता तो रास्ता पे बैठ के दुकानदारी नहीं करता। अगर किसी का दुकान रहता हमारे हॉकर भाई तो रोशन जायसवाल जी से शख्सियत आकर के रास्ता पे हॉकरी नहीं करता। लेकिन भाई तुम लोगों से तो अच्छा है, क्राइम तो नहीं करता है ना, मेहनत करता है, मेहनत करके अपना काम करता है, काम करके अपना परिवार को पालता है, तो कोई क्राइम नहीं कर रहा है भाई। हाँ रास्ता पे आ जा रहा है, आप एक रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कीजिए। फ्रेम करने के बाद आप देखिए कि अगर हॉकर आपको बात नहीं मानता है तो कभी भी इस मंच से आके अपना अधिकार मांगने नहीं आऊंगा, वादा करता हूं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो दोस्तों और साथियों, आज का सभा काफी कामयाब है, जिसपे इतने बड़े बड़े दिग्गज आ जाए जिनके काबिल हम नहीं है। ये स्टेज आप ऐसा स्टेज मत समझिए
ये स्टेज एक ऐसा स्टेज है जो कितने पुलिस की लाठियों खा करके यहाँ पे बैठा है, कितने जुलूमबाजों की लाठियों खा के यहाँ बैठा है। ये स्टेज को आप ऐसा वैसा स्टेज मत समझिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अगर ये लोग आपका साथ देने को उतरे हैं तो आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इनका साथ दीजिए और इनका हाथ को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं ना, अपने लिए नहीं लड़ रहे। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं नॉट अ सिंगल लड़ा, आप जाकर के पता लगाइए इस अंचल के अंदर में, नॉर्थ कलकत्ता के अंदर में, अगर वसीम अहमद के एक भी डाला निकलता है तो इस मंच पे आना छोड़ दूंगा। इन सब का डाला का दरकार नहीं है, इन सबको डाला का दुआ का दरकार है, डाला वालों का दुआ का दरकार है। तो आप सब ये बात को याद रखिए दोस्तों, जब जब हॉकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी आपको बुलाए, आप इसी तरीके से एक संगठन बना के, अकेला चुनाव भाड़ नहीं फोड़ता, खबर করে দিতে পারি 8 ঘন্টা तो आप सब एक साथ एक संगठन बना के जब जब वसीम भाई को मैं सुन रहा था, ये कोई नेता नहीं बोल रहे थे, ये सड़क पे काम करने वाला हॉकर और उसके 10-15 शायद उससे ज्यादा कम है उसका अनुभव और उसका दर्द, उसकी पीड़ा कि किस किस तरह से सरकारी गैर सरकारी महकमों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा तरह तरह से और विभिन्न प्रकार के उपायों से हॉकरों से उगाही की गई, पैसे उठाए गए हैं, जिस पैसे का कोई हिसाब कहीं किसी के पास नहीं है। अगर वो हिसाब होता तो शायद वो सवाल नहीं करते वसीम भाई, हिसाब गड़बड़ होता तो सवाल करते, लेकिन इनका सवाल वाजिब है, जायज है। पैसे जिसने भी लिए हों, जैसे भी लिए हों, जिसके लिए भी लिए हों, कभी हिसाब वापस मुड़कर आपसे उसने नहीं किया। लेकिन साथियों, आपका संघर्ष नया नहीं है, काफी लंबी लड़ाई हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी आप सब लड़ चुके हैं। इंद्रनील जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, मंच पे आ जाएं। इंद्रनील जी हमारे नेता हैं, दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर्स, ओला उबर का इनका बड़ा यूनियन है और हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहयोगी भी हैं। लड़ाई इतनी लंबी है साथियों कि आपकी लड़ाई हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में लड़ी गई है। हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी से जुड़ी हुई संस्था मुंबई की महाराष्ट्र हॉकर्स यूनियन, जो हॉकर्स के काफी पुराने और बड़े नेता हुआ करते थे, सिर्फ मुंबई के नहीं पूरे हिंदुस्तान के, और सिर्फ हॉकर्स के नहीं, जैसे हमारे इंद्रनील बनर्जी भाई आए हैं, टैक्सी यूनियंस की, ऑटो यूनियंस की, रेल यूनियन की, कोयला यूनियन की, उनका नाम था शरद राव। मुंबई के मजदूर नेता शरद राव जी हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी से जुड़े हुए थे और इनके एक केस जो हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़े वकीलों में से एक होगा, आप लोग नाम जानते होंगे, हरीश साल्वे। हरीश साल्वे की एक तारीख, एक केस नहीं, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने की एक तारीख, 5 मिनट की बहस की फीस करोड़ों में होती है। उस हरीश साल्वे ने उस केस को लड़ा था। आप जानते होंगे, महाराष्ट्र हॉकर्स यूनियन बनाम केंद्र सरकार, और यही आपका इतिहास है, हॉकर्स की लड़ाई का इतिहास है कि उस केस को हम लोगों ने जीता था और उस केस के परिणाम स्वरूप कई चीजें हुई। सबसे पहले एक नीति बनी, हॉकर नीति, एक बार नहीं 2 बार बनाई गई, जिसके अंदर ये बात पहली बार आई कि जो सड़क है, जो फुटपाथ है, जो नारा असीत भाई दे रहे थे
कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी कि जो सरकारी जमीनें हैं, जहां पे सड़क बने हुए हैं, जहां पे पैदल फुटपाथ बना हुआ है, वो सिर्फ उसी काम के लिए नहीं है। फुटपाथ का इस्तेमाल आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी आजीविका के लिए कर सकता है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने उसी कानून में माना। एक बार जब कानून के अंदर आपका अधिकार सरकारी जमीन पे मान लिया गया साथियों, फिर सवाल ये था कहां पे जमीन है, कैसी जमीन है, कहां बिठा सकते हैं, किसको बिठा सकते हैं, कैसे बिठा सकते हैं। इस सब के लिए हॉकर्स राइट एक्शन कमेटी से जुड़े हुए एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने इस कानून को बनाने में और संसद में लाने में और पास करवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, अजय माखन जी, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं। अजय माखन जी आज हमारे बीच, उनकी आने की इच्छा थी, लेकिन चुनाव की वजह से, चुनाव चल रहे हैं कई राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तराखंड तो नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव व्यवस्था की वजह से अजय माखन जी इस बीच में नहीं आ पाए हमारे बीच में आज। लेकिन इस हॉकर्स कानून 2014 के सही मायने में निर्माता वो हैं, उनका निर्माण किया हुआ है और ये कानून मजदूरों के लिए बनने वाला सबसे मजबूत कानून है। इसकी मजबूती यहां से आती है कि इस कानून के अंदर जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनी है या बनानी है, उस टाउन वेंडिंग कमेटी को सारे फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। और टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर अगर 100 आदमी है तो 100 के अंदर 40 आदमी आपका नुमाइंदा होगा। और जब मैं कहता हूं आपका नुमाइंदा होगा, तो ऐसा नुमाइंदा होगा जिसको आप चुनाव करके चुनेंगे और चुनाव सरकार करवाएगी, नगर निगम चुनाव करवाएगी और आप जैसे विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, मुख्यमंत्री के लिए वोट देते हैं, प्रधानमंत्री के लिए वोट देते हैं, उसी प्रकार से आप टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर असित भाई के लिए, वसीम भाई के लिए, अपने साथियों के लिए वोट देकर उनको भेजेंगे। কি নাম বল, আরেকবার বলে দিন নামটা। श्री प्रमोतेश सेन, वेस्ट बंगाल स्टेट कमेटी के चेयरमैन। हम सबके प्रिय नेता और साथी आशीष साहा जी से मैं आग्रह करता हूं, उनको वेस्ट बंगाल स्टेट कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। दिलीप दास जी स्टेट कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। दिलीप जी के साथ साथ शमीम अहमद जी को स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है।
वसीम अहमद भाई को युवा विंग का इंचार्ज রাত্রে যা খুশি করবে, আমি তাকে ফোন করতে গিয়ে খুললাম। দুজন মিলে জড়িয়ে একটু কাঁধে হাত দিয়ে একটু কাঁধে হাত দিয়ে দাও, আশীর্বাদ করে। হ্যাঁ दूर तक पूरा आना चाहिए। अरे इधर झांकिए, इधर देखिए सर। वसीम भाई इधर देखिए, सामने देखिए। हेलो हेलो हेलो। वसंत कोले जी को सचिवालय सदस्य सेक्रेटरिएट मेंबर हम लोग नियुक्त कर रहे हैं। 10 মিনিট দাঁড়ান, 100 টাকা বেশি দেবো। 10 মিনিট দাঁড়ান, আমি একটা ধর্মতলার ভিডিও করছি, আপনার প্রেস ক্লাবের কাছে আওয়াজ যাচ্ছে না। भरत शाह जी को चीफ एडवाइजर। 10 মিনিট দাঁড়ান, 10 মিনিট আমি 100 টাকা বেশি দেবো আপনাকে। दोस्तों और साथियों, अब हमारे बीच हमारे संस्था के चेयरमैन, हमारे जुझारू नेता, हमारे लीडर, हमारे सुख दुख के साथी, जो हमारे गुरु भी हैं, जो बहुत दिन से हमें हॉकर राजनीति सिखाया कि हॉकर्स राजनीति कैसे करते हैं। आइए स्वागत करते हैं हम सब मिलकर के। जोरदार ताली हो जाए प्रमोद सेन जी के लिए। दादा से कहूंगा अपने बात को रखें और उसके बाद हम एक मिचिल करेंगे। साथियों, आपका साथ चाहिए उस मिचिल को कामयाब बनाने के लिए। नमस्ते। देखिए, बहुत देर से मीटिंग हो रहा है हॉकर्स भाई बहन के लिए। हम लोग जो लड़ाई कर रहा है, पहले से हम लोग एक एक करके एक एक यूनिट अलग अलग करके लड़ते थे, लेकिन उसका ऑपोजिट साइड में एक संगठन आ गया जो अपना पैसा लेके हॉकर्स भाई से पैसा लेके सब काम करता था। तो उसके खिलाफ में हम लोग लड़ने के लिए इकट्ठा होके एक तो असित भाई ने बोला, ए असित ওখানে কি হচ্ছে, আরে বেবিলি করবে এরকম ভাবে করিস না, একটা সেশন মিটিং তারপর কর, প্লিজ হ্যাভ সাম ডিসিপ্লিন। এই রাসেল पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दी। उसके बाद हम लोग सबको इकट्ठा होकर, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल नेशनल हॉकर संग्राम समिति, जैसे बड़ा बाजार हॉकर्स यूनियन और जो दूसरा यूनियन है, सबको लेके इकट्ठा होकर हम लोग सोचा एक तो अलग करके हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी बना के इकट्ठा होकर लड़ेगा। आप लोग बहुत बात सुना, लेकिन एक बात हम साफा साफा बता देता। यस, हाँ, ये बात सही है। हमारा दीदी ने पहले से लड़ाई किया हॉकर्स भाई को, जो ऑपरेशन सनशाइन करके उच्छेद किया उसके खिलाफ में, और हम लोग भी उस टाइम में साथ में था। हमारे एकता सुब्रत मुखर्जी जिन्होंने
बात हो गया, वो भी साथ में था, लड़ाई किया लाल था, दाढ़ी था। लेकिन हाँ बसंत था, लाल था, सब कोई था, जो वही टाइम में हमने इकट्ठा होकर काम किया था। उसके बाद अभी जो कानून का मुताबिक से वेंडिंग कमेटी हुआ, हम लोग का मांग क्या है? दीदी ने, ममता बनर्जी ने 2014 साल 13 मई में गोविंद सरोवर स्टेडियम में एक बात अनाउंस किया था, हॉकर्स भाई बहनों को ट्रेड लाइसेंस देना पड़ेगा, ये सरकार देगा। लेकिन उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्या देख रहे हैं, जो वेंडिंग कमेटी ने जो संख्या निर्णय किया, करीब कोलकाता में 6 से 7 लाख हॉकर्स हैं, उनसे सिर्फ 59,000 का लाइसेंस मिलेगा। इसी के खिलाफ नहीं तो हम लोग हैं। एक बात सुनिए, हम जरूर सरकार का दल जो है टीएमसी का है, आईएनटीटीसी का है, आईएनटीसी का है, लेकिन एक बात कान खुलकर हम सबको तो बता देता, आप लोग भी सुनिए, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक जो एप्लीकेशन किया ट्रेड लाइसेंस के लिए, सब कोई को जब ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलेगा, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। वो चाहे हमारा सरकार है कि नहीं है, वो हम लोग नहीं देखा, क्योंकि हॉकर्स को मांग लेके हम जॉइंट एक्शन कमेटी, हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए। उसके बाद आसिफ भाई को बोलेगा तो थोड़ा सा जो कमेटी अभी डिक्लेयर हुआ उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेना, क्योंकि विद द अप्रूवल ऑफ दिल्ली का सेंट्रल कमेटी थोड़ा सा हम लोग का जो काम का आदमी लोग है वो लोग के साथ में जुड़े। और आप लोग को बता देता, देखिए कोई आसिम भाई का हेलो, कोई हमारा है, कोई असित का है, कोई बसंत का है, भगत भाई का है, लक्की का है, कोई लाल का है, लेकिन एक ही चीज हम लोग का दिल में है, जो हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग का मांग पूरा करेगा। जब तक ये मांग पूरा नहीं रहेगा, आप लोग साथ एक साथ में काम करेगा तो एकदम लड़ाई जारी रहेगा। और जो स्लोगन सुप्रीम कोर्ट से किया वही स्लोगन हम लोग का नारा है। क्या है असित भाई, बोलो क्या नारा है? जो जमीन सरकारी है सबको लाइसेंस देना पड़ेगा, किसी को उजारीकरण नहीं मानते। और एक बात है, देखिए हम लोग तो सिर्फ बोल रहा है हॉकर भाई को इनको बैठने देगा, वो लोग को काम करने देगा, लेकिन हम लोग को हॉकर भाई बहन का भी एक चीज मानना पड़ेगा। ये जो क्या होता ना, जब दीदी अनाउंस किया था लाइसेंस मिलेगा, वही समय में जो 7 लाख है वो 10 लाख बना दिया। कौन बना दिया मालूम नहीं है, सब आके बीच में बैठ के बोलता हम भी था। अभी भी देख रहे हैं हम, जब ट्रेड लाइसेंस का सवाल पैदा हो गया, बहुत सारे आदमी लोग आके एक एक करके जगह पर बैठ जाता, बोलता हम भी है। और जो फुटपाथ में हम लोग बैठता था, इसमें किसी का ये वासिम भाई तुम ऐसा क्यों करता, रास्ता में क्यों बैठा देता हकर भाई लोग को, तो ऐसा क्या हो गया ना, फुटपाथ में जब हम लोग बैठता था वो ठीक था। अभी वो रोज मेयर के साथ हमारा बात होता था, वही टाइम में मेयर के साथ हमारा बात होता था, वही टाइम में मेयर बोल रहा था, अब माधवनीय मेयर जी ज्यादा आप लोग क्या करेगा बोलिए। वो लोग जो डॉक्टर मेयर होता ना, उसने भी फोन में बोला जो रास्ता में आके हमारा घर का दरवाजा बंद कर दिया हकार बैठ के। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीज ख्याल रखना, हम लोग तो जिनके पास हमारा आप लोग बैठ के आपका माल बिका था ना, वो भी तो आपका माल बिकाएगा, लेकिन आपका ऊपर नाराज हो जाएगा तो वो आपका माल खरीद करेगा नहीं। तो ये भी देखना चाहिए। आओ जितना हमारे हम सब कोई को नहीं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हम बोल रहा है भाई, देखा हम 2-4 हकार भाई लोग, दादा এটা কত দাম বলছে 200 টাকা, वो जो खरीद करने आया वो बोला ठीक है 100 में होगा,
जाइए जाइए जाइए, 100 में देखा ना आप, उसका कीमत हो गया 100 रुपया और नहीं माल बेचेगा। ये सब चीज नहीं करना चाहिए। सब कोई को हकार भाई लोग तो सोचना चाहिए हमारा जो खरीदार है वो हमारा लक्ष्मी है, उनसे और वो ये तो हो नहीं सकता, 200 दाम से हम लेने नहीं सकता, लेकिन हमको टीटकारी करने का कोई जरूरत नहीं। ये सब हकार भाई लोग के पास साथ हम लोग है जॉइंट एक्शन हकार जॉइंट एक्शन कमेटी, साथ साथ में आप लोग को भी सोचना चाहिए होगा कि हम लोग का हाथ मदद करने के लिए सरकार को भी समझाना पड़ेगा। हकार लोग ऐसे देखिए बोल रहा है हकार के लिए जैम हो जाता, क्या जैम हो जाता, देखिए ना रास्ता जब तो जितना चौड़ा हुआ मेटाडोर लगा दिया, गाड़ी लगा दिया, बाइक लगा दिया, उसको कुछ होगा नहीं, उसको कुछ होगा नहीं। जब जो कुछ होगा हकार भाई बहन के लिए हो, ये भी हम लोग मानेगा नहीं। सबको इकट्ठा होकर रहने के बहुत टाइम हो गया, अभी जुलूस निकलेगा। हम हाँ अजान होने वाला है सबको, हम अभी हमारा वक्तव्य खत्म कर रहे हैं। बोलिए जय हकार जॉइंट एक्शन कमेटी, जय हकार जॉइंट एक्शन कमेटी, जय हकार जॉइंट एक्शन कमेटी। जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगा तब तक संघर्ष चलेगा, जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हम लोगों का ये समावेश का आखिरी पॉइंट में आ गए हैं। सभी को कहूंगा मैं यूथ इंचार्ज वसीम को प्लेकार्ड दे देने के लिए। हमारा 2 ठो बैनर है, एक आकर्षण एक्शन कमेटी जिंदाबाद, आकर्षण एक्शन कमेटी जिंदाबाद, आकर्षण कमेटी जिंदाबाद, आकर्षण एक्शन कमेटी जिंदाबाद, आकर्षण एक्शन कमेटी जिंदाबाद, आकर्षण एक्शन कमेटी जिंदाबाद, आकर्षण एक्शन कमेटी जिंदाबाद, हकार जॉइंट एक्शन कमेटी नेतृत्व लॉर्ड चिल्लर को आकर्षण एक्शन कमेटी जिंदाबाद, 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 आकर्षण एक्शन कमेटी, आकर्षण एक्शन कमेटी जिंदाबाद, 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 Hey,
এই কমার জমিনের এইভাবে কোনোদিন donation committee Lord Chase hey hawker donation committee Lord Chase hey hawker donation committee Zindabad hawker donation committee Zindabad hey hawker donation committee Zindabad hawker donation committee व्हाट्सएप में हाई लिख के सुनिए ना, मेरा टारगेट है আপনি এগিয়ে যান বলুন তাড়াতাড়ি। এক মিনিট আচ্ছা, যেটা বলছিলাম আজকে যে এই আপনার ধর্মতলা, কলকাতার ধর্মতলার মেট্রো সিনেমার পাশে যে অবস্থান এবং বিক্ষোভ করলেন, কালা দিবস পালন অবস্থানের মাধ্যমে হকার্স ইউনিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়ন আপনাদের, তো সেই মঞ্চে আপনিও ছিলেন, বিভিন্ন স্টেটের ইউনিয়ন প্রেসিডেন্টরাও ছিলেন, সেক্রেটারি ছিলেন। আজকে কি বলবেন এই বিষয়ে আপনার? দেখুন, এই সমাবেশটা যা হয়েছে আমি ওইখানেও বলেছি, স্টেজে আপনারাও ছিলেন, অনেক সংবাদরা ছিল, প্রেস মিডিয়া ছিল, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছিলেন, সবাইকে আমি জানিয়েছি আমার কথাটা। 1996 বছরে 1996-এ যা হয়েছে, যা হয়েছিল অপারেশন সানশাইন, একটা গুন্ডা রাজের হয়েছিল। লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট, তখন একটা গুন্ডা ছিল জ্যোতি বসু নামে, ওই গুন্ডা করিয়েছিল। সেই অপারেশন সানশাইন বলেছিল একটা নেগেটিভ কাজ করার জন্য, পজিটিভ নাম দিয়েছিল সানশাইন। সানশাইন ইটস মিনস আ পজিটিভ এনার্জি, কিন্তু ও ইউজ করেছে নেগেটিভ। কেন নেগেটিভ? হকারদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য। কারো ধান্দা পানি তুমি বন্ধ করে দিবে, আর তুমি বলছো পজিটিভ সানশাইন কাজ করছে, এটা আমরা মানবো না। এটা এই জন্য মানবো না। 19 জন সেই দিনকে সুসাইড করেছিল। কেন করলো? জ্যোতিবাবু তখন গুন্ডারাজ চালিয়েছিলেন হকারদের দিকে, হকারদের রাইটটা নিয়ে নিচ্ছিলেন, বলছিলেন কাজটা বন্ধ করো, ব্যবসা বন্ধ করো। ব্যবসা বন্ধ করে দিবে, তোমার জন্য কি ক্রাইম করবে? এটা সেই বিক্ষোভ জানিয়েছিলেন আমাদের নেত্রী, আমাদের জনপ্রিয় লোকপ্রিয় মমতা ব্যানার্জি। মমতা ব্যানার্জি খালি প্লেট নিয়ে লেবান রোড থেকে, টি বোর্ড থেকে ধনতলা অব্দি মিছিল করিয়েছিলেন। সেই দিনটা আমরা ভুলি না। সেই ঐতিহাসিক দিনের জন্যে এই 24 নম্বরটা আমরা করি হকারদের জন্যে। আর আমরা আমার দিদিকে রিকোয়েস্ট করি, দিদি আপনার মজদুরের পার্টি আছে, আপনি লেবারদের জন্য, হকারদের জন্য, মজদুরের জন্য আপনি যা করে দিবেন সেই ভারতবর্ষে কেউ করতে পারবে না। আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 2015 সালে যে হকারদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হোক, তাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট লেফট ফ্রন্টের দালালরা ওকে বাধা দিয়ে দিয়েছে স্টে লাগিয়ে। দিদি, শুধু আপনি পারবেন এই কাজটা করতে, আর কেউ ভারতবর্ষে পারবে না। অর্ডার যা পাস হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট থেকে 2014 সালে, যে সাংবি অর্ডার আছে কি যে যা হকার আছে 2014 সালে অবধি সেই হকার থাকবে। সেটার জন্য দিদি আপনি লড়াই করুন, আপনার সঙ্গে আমরা আছি। দিদি তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি, আমরা তোমার পাশে আছি। কেন? হকারদের জন্য লাইসেন্স শুধু আপনিই করতে পারবেন এই ভারতবর্ষের অন্য আর কেউ করতে পারবে না। সেই জন্য আমরা অনেক ভরসা করে দিদি উপরে আজকে মিছিলটা করলাম, আজকে সমাবেশ করলাম। আমাদের যা মেমোরেন্ডাম ছিল, যা অ্যাপিল ছিল, আমরা দিদিকে করলাম, রিকোয়েস্ট করলাম। আর নিশ্চয়ই আমি জানি আমাদের মেয়র ফিরাদ হাকিম, আমাদের MMIC দেবাশিস দা, আমাদের নেত্রী জনপ্রিয় মমতা ব্যানার্জি, তার মধ্যে আমাদের একটা ইউথ আইকন অভিষেক দা, ওরা আমাদেরকে ছেড়ে কোনো কথা বলবে না। ওরা নিশ্চয়ই হকারদের জন্য, লেবারদের জন্য, মজদুরের জন্য ভাববেই। এটা আমাদের আন্তরিক ভরসা আছে ওনাদের উপর। তাই তো বলি মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। এই মুহূর্তে আপনার সাথে কলকাতায় কত হকার আছে? আমার সঙ্গে এখন 4000 হকার আছে। 4000 বড় বাজার অঞ্চলে পুরো শুরু করে গণেশ মার্কেট শুরু করে স্টিফেন হাউস শুরু করে আমি শেষ করতে পারবো না, এত হকার। সবাই কি আপনার সাথে আন্দোলনের শেষ সীমা পর্যন্ত থাকবে? সবাই থাকবে।
আমাদের মিছিল যখন স্টার্ট হয় তখন যত লোক থাকে আপনারা দেখবেন। এখন যা মিছিল শেষ করে সংবাদ 3 ঘন্টা যা সভা শেষ করে আমরা আসছিলাম, আমাকে একটা মিডিয়া বন্ধু বললো, ভাই আবার কোনো মিছিল করবো নাকি, আবার কোনো মিছিল করছো নাকি? আমি বললাম না ভাই, মিছিল করছি না, এবার আমরা যাচ্ছি আমাদের অফিসে একটু রেস্ট করবো। ধন্যবাদ। আপনার নামটা বলবেন। ওয়াসিম আহমেদ, জেনারেল সেক্রেটারি, বড় বাজার, কলকাতা, প্রগতিশীল হোক।